नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी सीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। मरीज की मौत के बाद जिला अस्पताल में जमकर हंगामा तोड़फोड़। नवविवाहिता की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत। पुलिसकर्मियों वनकर्मी के घर में लाखों की चोरी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे दमोह, उपस्वास्थ्य केंद्र का किया भूमि पूजन। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चोरी की वारदात की। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर के वृद्धाश्रम के सामने रहने वाले पुलिसकर्मी महिला वनकर्मी के घर लाखों रुपए की चोरी हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बच्चियों की छुट्टियां चल रही थी, जिसके चलते पुलिसकर्मी अपने परिवार को लेकर गया हुआ था। 4 दिन से परिवार नहीं था। जब आकर देखा तो पता चला कि घर में लाखों की चोरी हो गई है। 15,000 रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और चोर के संबंध में तलाश शुरू कर दी गई है। पीड़ित पुलिसकर्मी के द्वारा घटना के संबंध में जानकारी दी गई। रेड कॉलोनी दमोह में रहता हूँ मैं। सरमन सिंह नाम है मेरा। छुट्टी पड़ गई थी बच्चों की। पोस्टिंग मेरी रसपुरा में है। बच्चों की छुट्टी पड़ गई थी। बच्चे बोले कि रसपुरा चलेंगे, वहीं रहेंगे 2-4 दिन में। तो एक हफ्ता हो गया रसपुरा में। फिर मैं कल आया क्योंकि सोमवार से ऑफिस जाना है। तो जैसे हम लोग आए शाम को 7:15 बजे मेन गेट का ताला खोला और अंदर आए। जैसे दरवाज़ा खोला तो उसका ताला टूटा था। अंदर देखा तो दोनों अलमारी ताले टूटे, पूरा सामान गिरता पड़ा था। सीधे वहाँ से वापस क्या क्या गायब हुआ है आपके घर से? अब उसमें तो कुछ नकदी है और सोने चांदी पूरा जीवन। कितना सोना कितना चांदी? अब ये अभी हम तो नहीं बता पाएंगे, मिस्टर ही बता पाएंगे कि क्या कितना है। क्योंकि सोने चांदी का तो मिस्टर जी हिसाब किताब है। लगभग कुछ अनुमान कैसा क्या? अब अनुमान में तो बड़ा तो हम बता सकते हैं, जैसे कि नेकलेस वगैरह हैं, कमर का पट्टा है, पायल है, मंगलसूत्र है, कुछ बहुत चीज़ें हैं। नगद कितना चला गया? नगद 10 से 15 होगा, 10 से 15 हज़ार के बीच में। कुल कितने पैसे की चोरी हुई? अब ये तो अभी क्लियर नहीं बता पाएंगे, हम बता रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज़ दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत एक नवविवाहिता की मौत हो गई है। 4 साल पहले शादी हुई थी। एक बेटा भी है। लगातार दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई है। मृतिका के भाई की माने तो वे दिल्ली में मजदूरी करते हैं। उन्हें पुलिस चौकी से फोन गया था कि उनकी बहन की मौत हो गई है। वे दमोह पहुंचे। उनकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती, उसकी हत्या की गई है। कई तरह के गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। अहरवाल बड़े गांव के रहने वाले हैं हम। 3 भाई हैं हम और हम दिल्ली में रहते हैं। कल शाम को चौकी से फ़ोन आया था हमारे को कि हमारी बहन ने आत्महत्या कर ली है। पर हमारे को विश्वास है कि हमारी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती है।
क्योंकि उसको उनके परिवार वालों ने, हमारे जीजा ने उसको आत्महत्या करके टांग दिया मार के। और हमारे पास कल चौकी से फ़ोन आया था, तो हम लोग उसी समय गाड़ी में बैठ गए और यहाँ पे आए। ये आपको कैसे लगता है कि उनने मार के टांगा है? उनने मार के टांगा क्योंकि हमारी बहन ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारी बहन को वो खुद इतनी डरती है। 4 साल से परेशान कर रहे और पैसों की मांग करते थे, वो बार बार को परेशान करते थे। हमारी बहन आ जाती थी हमारे पास तो हम समझा के भेज देते उसको, लेकिन उसके साथ में लड़का को नहीं भेजती थी साथ में, वो उसके सास हैं या उसका आदमी है। आपकी बहन का नाम क्या है? हमारी बहन का नाम है कंचन। कहाँ की रहने वाली हैं? दमोह जिला बड़ा गाँव। शादी कहाँ पर हुई थी उनकी? इंडोरिया में। उनके पति का नाम? कालू राम। आपके पिताजी का नाम क्या है? तुम्हारे पिताजी? हमारे पिताजी का नाम महीलाल। आप लोग कहाँ रहते हैं? दिल्ली में, गुड़गांव में। हम दिल्ली से आए हैं, मुख्य नाम हमारा गांव का नाम है बड़ा गांव। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल में बीती रात जमकर हंगामा हुआ। बताया जाता है कि एक मरीज को यहां पर ICU वार्ड में दाखिल किया गया था, जिसकी मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी हुई। मामले की जानकारी पथरिया विधायक को दी गई तो वह मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि राठौर परिवार के एक युवक की मौत हुई है। किडनी में काफी इन्फेक्शन था, काफी गंभीर रूप से वे बीमार थे। मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। क्या कहना है पथरिया विधायक का, आइए सुनते हैं। कल रात में जो परिजनों के बतावे के अनुसार उन्होंने बोली कि रात में लेके आए थे, जब ऐसी स्थिति नहीं थी उनकी, अच्छी स्थिति थी। लेकिन परिवार के जो लोगों ने बताए हैं उनकी कि धीरे धीरे उनको एक हिस्सा जाम हो रहा था, सुन्न हो रहा था। और लोगों का जो बताए के अनुसार हम बता रहे हैं कि मतलब उनने ये बता रहे हैं कि डॉक्टरों की लापरवाही है और डॉक्टरों ने रेफर नहीं करो। लेकिन हम अस्पताल के बारे में भी जानत हैं कि मतलब आज इस अस्पताल में बहुत सी स्थिति है ऐसी जो ख़राब है। आज आप देखो कि दवाइयों से लेके, मरीजों से लेके हर आदमी हो वैसे तो जल्दी रेफ़र कर दो जाते हैं तुरंत बिल्कुल। आप देखो आज आनंद मेडिकल पे आप 24 घंटा ऐसी भीड़ लगी रहते है। तो ये अस्पताल में दवाइयों की व्यवस्था नहीं है और भी व्यवस्था नहीं है। एक मरीज़ अगर रात भर रहे तो 10-10, 20-20 पर्ची रात भरे में 4 देर पर्ची काटी जाती हैं। तो जो एक अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है गरीबों की लाने बनाई गई है और गरीबों की लाने बताई जाती है, लेकिन यथार्थ में जा अस्पताल गरीबों के हितैषी है नहीं, कहीं भी नहीं लग रहा हमें ऐसी। डॉक्टर जो हैं अभी जो सिविल सर्जन है इधर के बढ़िया आदमी है, गलत नहीं है, उनके आने से कुछ ना कुछ सुधार तो हुआ है। लेकिन आज जो घटना इन लोगों के बताए अनुसार जो घटना हुई है, तो जो भी स्थिति थी उनको परिवार को क्लियर करके और सीधा रेफ़र कर देना था, जबलपुर कर देना था। जैसे भी ऑक्सीजन के द्वारा, एम्बुलेंसों के द्वारा कई बार इसी अस्पताल में हमने राउंड किया है, रात के 12 बजे, 1 बजे, दोपहर में, शाम को, जितने भी चाहे। तो हमने कई बार इतने शिकायत की है कि जो प्राइवेट एम्बुलेंसें हैं वे कल भी इतने खड़ी रहती हैं और सरकारी एम्बुलेंसें आज भी अस्पताल के पीछे खड़ी रहती हैं और प्राइवेटों को पूरा बिजनेस। सीधे कांटेक्ट है प्राइवेट अस्पतालों में एम्बुलेंस वालों के, जो भी मरीज़ है डायरेक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में, मेट्रो हॉस्पिटल में छोड़ दिए जा रहे। तो ये एक टाइप से बिजनेस चल रहा है जो को बंद करो जाए, गरीबों के साथ तो अन्याय अत्याचार न करो जाए। बहुत ज़्यादा है क्योंकि किसी एक परिवार कोई नौजवान लड़का गाँव है, नौजवान जो बिटिया है, बाप विधवा भई है, छोटे छोटे बच्चा अनाथ हो गए हैं।
तो लापरवाही देखने को मिलती है, पर इसकी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही है। तो हम शासन प्रशासन को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि ये या तो टोटल बंद कर दी जाए ताकि आदमी इतने तक आए नहीं, और अगर खोले हैं तो इनको सुचारू रूप से गरीबों के हित में ईमानदारी से चलाओ। पथरिया विधायक के द्वारा जिस तरह से सवाल खड़े किए गए, अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर की गई, इस संबंध में उन्होंने सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश नामदेव से चर्चा की। एक मरीज को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय लाया गया था, जिसको आईसीयू में कल रात में ही एडमिट किया गया था। मरीज गंभीर हालत में था, क्रोनिक किडनी डिसीज थी उसको, मल्टी ऑर्गन फेल्योर में अपने यहाँ पे आया हुआ था। आईसीयू में रखा गया था। सुबह कल भी उसको जबलपुर जाने की सलाह दी गई थी। मरीज के परिजनों ने लिख करके दिया कि वो नहीं जाना चाहते हैं। उसको बार बार समझाया गया कि उसका इलाज यहाँ हो पाना संभव नहीं है, आप जबलपुर ले आ जाइए। उन्होंने जबलपुर ले जाने से इनकार कर दिया। आज शाम के समय उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद परिजनों ने हंगामा किया, उपस्थित स्टाफ के साथ गाली गलौज किया, आईसीयू का कांच तोड़ा और बेवजह हंगामा करते रहे। सर, इस पर कोई एफआईआर दर्ज भी कराएंगे क्या? एब्सोल्युटली, मैं बहुत व्यथित हूँ। मैं और मेरी सारी टीम लगातार अच्छा काम कर रही है। जो आईसीयू का काम है एक डॉक्टर के भरोसे नहीं होता है। हमारे पास डॉक्टरों की बिल्कुल कमी है, आधा स्टाफ है, उसके बावजूद भी यहाँ के डॉक्टर ओवरबर्डन कंधे पे रखते हुए काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी इस तरह का बर्ताव, काम भी करेंगे और ऐसा सहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं करेंगे। सर, विधायक एफआईआर कराई? बिल्कुल कराया जाएगा। सर, विधायक जी का कहना है जिला अस्पताल में दवाइयाँ न मिल के बाहर से पेशेंट परिजन लेते हैं दवाइयाँ। कौन सी दवाइयाँ? अन्य दवाइयों का बोला उन्होंने, जिक्र किया। नॉर्मली अब हमारे यहाँ समस्त दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं और दिलाई जाती हैं। बाद में पीड़ित परिवार शव को लेकर घर चला गया। काफी देर तक हंगामा होता रहा। सिविल सर्जन का कहना है कि उनके द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा रही है। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया था। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर बीती रात एक घटना हुई, जहां पर बाइक चालक एक घर में जाकर टकरा गया। बताया जाता है कि देर शाम की यह घटना है, जहां पर यह बाइक सवार एक मकान से जा टकराए। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। हेलो, हाँ और हैं हथनी के रहने वाले हैं और ये रिश्तेदार हैं हमारे। जब भी रेकवार एक्सीडेंट हुआ है इनका, ड्राइविंग करते हुए किसके घर में गाड़ी धरी, हमको वहाँ पे गए नहीं, वहाँ से अस्पताल लाए। अस्पताल में डॉक्टर ने चेक किया तो मृत घोषित किया। कब की घटना है ये? 8 तारीख रात में 9 बजे की। कितने लोग थे ये लोग? ये 3 भाई थे। हाँ, ये नहीं, ड्राइवरी पे अकेले। इस पार्ट पे अकेला था। इस पार्ट पे किस जगह के रहने वाले हैं? हथनी, ग्राम हथनी। इनके पिता का नाम? प्रेमलाल रेकवार। और इनका नाम? जगदी रेकवार। कितनी उम्र होगी? 31 वर्ष। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। दमोह के 3 युवक भैंसों से भरा ट्रक लेकर जा रहे थे। बीच रास्ते में वाहन दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है। काफी गंभीर और बड़ी घटना सामने आई है। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार के द्वारा हम बताया गया। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर शव रखकर पहले जाम लगाया गया, न्याय की गुहार लगाई गई। बाद में शव को दमोह लाया गया। मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह पहुंचे। झलोन को उप शासक के द्वारा स्वागत दी गई, भूमि पूजन किया गया। हम आपको बता दें कि इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी के अलावा काफी बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री श्री पटेल के द्वारा अपनी बात रखी गई। कार्यक्रम में तहसीलदार मोनिका बागमारे,
रूपेश सेन, सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर अनूप सिंह लोधी, सुरेश रंजन, लक्ष्मी नांदो के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। पता चला कि उससे 13 लोग यहाँ आए जो कि वो 13 लोग गरीब थे, लेकिन पेंशन मिल रही थी। तो मैंने चलो हो गया किसी के कि भैया यहाँ एक उपस्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो जाए। खेल के लिए खेल मैदान नहीं था, क्योंकि वन भूमि होने के कारण खेल मैदान बन नहीं पा रहा था। तो खेल मैदान के लिए भी मैंने पूरा प्रयास किया, तो खेल मैदान भी आपका बन के तैयार है। और मुख्य जो चिकित्सा की सुविधा है वो उपस्वास्थ्य केंद्र आपका यहाँ बनेगा। और निश्चित रूप से ये उपस्वास्थ्य केंद्र बनने पर आसपास के 15-20 गाँवों को उस उपस्वास्थ्य केंद्र का लाभ मिलेगा। और हमारी माताओं बहनों को जो बाहर जाना पड़ता है, कभी डिलीवरी की समस्या आती कुछ आती है, तो ये सारी सुविधाएं यहीं उपलब्ध हो जाएंगी। और सर्व सुविधा युक्त ये केंद्र यहाँ बनेगा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की सरकार है। विकास की गति को आगे बढ़ाने। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह जिले के दौरे पर थे। उनके द्वारा दमोह नगर के पुराने थाने पर श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर में चल रही संगीतमय श्री राम कथा में पहुंचकर धर्म लाभ लिया गया। कथा व्यास कर उनके द्वारा सम्मान किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया भी यहाँ पर इस कथा में मौजूद थे। की अपार संख्या में हाथी, घोड़ा, रथ, धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरे मोती लुटा रहे थे ठाकुर जी। ऐसे भरतलाल जी के भाव पर परम पूज्य बक्सर वाले मामा जी का रचना है। उन्होंने ऐसा सुंदर भाव लिखा। यद्यपि गोस्वामी जी महाराज ने भी इसी भाव में गेंद भर के खेल की लीला को लिखा है गोस्वामी महाराज ने, पर मामा जी ने बहुत विस्तार से उसका विधिवत वर्णन किया। तो इस प्रकार से अब जिन बीठन बहरई सब भाई, थकित हों सब लोग लुगाई। जिन जिन गलियों में रघुनाथ जी अपने भाइयों सहित खेलते हैं। रघुनाथ जी चारों भैया और अपने सखाओं को लेकर के शिकार खेलने जाते हैं। बंधु सखा सगले ही बुलाए, वन मृगया नित खेल ही जाई। वन मृगया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी। दिन प्रति नपहि दिखावहि आनी। दिन प्रति नपहि दिखावहि आनी। जे मृग राम मान के मारे। जे मृग राम मान के मारे। तन बंधु सखा संग ले ही बुलाई। वन मृगया नित खेल ही। और रघुनाथ जी अपने भाइयों और सखाओं को लेकर के शिकार खेलने जाते हैं। विचित्र बात लिखते हैं गोस्वामी महाराज, कह रहे हैं पावन मृग मारहि जिय जानी। सारे मृगों का शिकार नहीं करते हैं राम जी। कौन से मृग मारते? बोले पावन मृग। तो पहचान कहाँ से होती है? कैसे जाने कि ये पावन मृग है? देखो संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। दमोह नगर के सिविल वार्ड स्थित श्री शिव पार्वती मंदिर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी गई। हिरण्याक्ष और भगवान वाराय के जो आपने देखा होगा, उनके बड़े बड़े दांत होते हैं।
उन्होंने हिरण्याक्ष के छाती में वह अपने दोनों नाक मारे और दोनों ही दांत जब छाती के अंदर आर पार हुए, वहीं पे हिरण्याक्ष का प्राणांत हो गया। बोलवारा है भगवान की जय हो। ऐसे भगवान ने महाराज अवतार लिया, पृथ्वी का उद्धार किया, पुनः पृथ्वी को शेषनाग पर विराजमान किया, पुनः पृथ्वी संचालन होने लगी। ये भगवान अवतार लेते ही इसलिए हैं कि यज्ञ इत्यादि की और धर्म की और संत की रक्षा होली है, वहां पे 12 भगवान विराजमान हैं। हमने उनके दर्शन किए हैं, अद्भुत दर्शन, अद्भुत, और कि जितनी समर्थ नहीं थी उससे अधिक सेवा की। कुछ लोगों की तो समर्थ भी होती है पर विचार करते हैं कैसे, एक तराजू वट का, एक तराजू तोड़ का, याद करो संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज दमोह। दमोह की श्री परशुराम टेकरी पर इस समय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। भी हैं जो 24 अवतार माने जाते हैं। तीसरा अवतार नारद जी का कैसे हुआ? वैसे तो नारद जी दासी पुत्र थे। एक दासी के यहाँ भगवान नारद जी का जन्म हुआ था, सामान्य नर की तरह, पर वो इतने ही परम दिव्य आत्मा के स्वरूप थे कि उनका मन और उनकी भक्ति संतों में लगी रहती थी। एक दिन उनके घर में नगर से निकलते हुए साधु आए, अचानक उनकी माँ के घर में प्रवेश कर गए। वहीं नारद जी बैठे थे जब वो पूर्व जन्म में थे। तो जब उन्होंने बालक के रूप में संतों ने देखा तो उन्होंने कहा, बेटा हमारी इच्छा है कि हमें हे मैया क्षमा कर देना, आप लोग नहीं है। एक ग्वाल बाल को लिए भैया हमें राधा रानी के दर्शन करने हैं। तो राधा रानी निकुंज में बैठी है। जिस दिन से कन्हैया ब्रज को छोड़ के गया है बैठी है ना सोई। संजय सरवरिया, लकी सीएन न्यूज दमोह। उस दिन से ऐसे ही बैठी है। सागर जिले के गड़ाकोटा के बजरंग बाट में कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए पार्षद रमेश मिश्रा ने अपने बाट के जरूरतमंद लोगों को कंबल,
निजी खर्च पर वितरित किया। इसके बाद बस स्टैंड पहुंचकर गरीब और बेसहारों को भी उनके द्वारा कंबल बांटे गए। खास बात यह है कि जो मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं उन्हें भी उनके द्वारा कंबल दिया गया ताकि वह भी ठंड से बच सकें। फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को भी उनके द्वारा कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान पार्षद किशोरी कोरी, इंद्रजीत चौहान, संजय खटीक पार्षद, नीलेश दुबे पार्षद, प्रतिनिधि एवं समस्त वार्डवासियों की मौजूदगी देखी गई। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। तो ये कम्बल किसने उड़ाया आपको? है? मिश्रा जी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है। ठंड लग रही है। ठंड लग रही है। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा? कंबल उड़ के मजा आओ। नहीं, आप जब जाते हैं दुकान में अच्छी लगा। ठंडे की बधाई दे रही, कुछ नहीं दे रहा है तो। आज ये क्या होगा पानी से? आज आपने वार्डवासियों में कम्बल वितरण किए हैं, तो कितने कम्बल कम से कम वितरण हो चुके हैं? चूँकि ठंड का भीषण प्रकोप था और एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते इस ठंड के प्रकोप से बचने के लिए हमारे जो असहाय गरीब वार्डवासी हैं उनके बीच मैंने लगभग 100 कंबलों का वितरण किया है। और भी जो भी लोग होंगे, साथ में मैंने जो असहाय विकलांग पागल जो यहाँ वहाँ सोते रहते हैं उनके लिए भी कंबल की व्यवस्था की है ताकि वो भी इस ठंड के प्रकोप से बच सके। और क्या कहना चाहते हैं? ऐसा करके मैं अत्यंत प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरा एक पार्षद होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने वार्डवासियों के सुख दुख में शामिल रहूं, उनकी ज़रूरतों को समझूं और उन्हें पूरा करने का प्रयास करूं। और आगे भी इसी प्रकार अपने वार्डवासियों के लिए हमेशा उनके सुख दुख में साथ दूंगा और उनकी ज़रूरतों को पूरे करने को प्रयास करता रहूँगा। कोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। फुटेरा कला में एक जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा था जिसमें 56 टीमों ने हिस्सा लिया। खास बात यह कि ग्राम पंचायत की जो टीमें रहती हैं उन्हें इस टूर्नामेंट में आमंत्रित किया गया था। आज फाइनल मैच खेला गया। रॉयल 11 क्लब एवं पथरिया विकासखंड के ग्राम केंद्राव की टाइगर क्रिकेट क्लब के मध्य खेला गया, जिसमें निर्धारित 16 ओवर में 10 विकेट खोकर टाइगर क्लब ने 135 रन बनाए, जबकि जवाब में उतरी टीम के द्वारा 13 ओवर में संपूर्ण विकेट खोकर केवल 125 रन ही वह बना पाए, जिसके चलते टाइगर क्लब केंद्राव विजयी घोषित किया गया। विजेता टीम को 20,000 रुपये नकद, उप विजेता को 10,000 रुपये दिए गए। ग्राम के समाज सेवी अबलू खान के द्वारा अपने पिता हजरत खान की स्मृति में शील्ड एवं कप देकर अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, विधायक पुत्र बिट्टू परिहार, शिक्षक बिहारी भगवती सेन के अलावा डॉक्टर आरिफ हुसैनी, बबलू खान, इरफान हुसैनी, संजय राय, हबीब खान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार सिंह मौजूद रहे। फुटेरा भाई एक बात मैं और बता दूं, ये जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है ये हमारे क्षेत्र की विधायिका, पथरिया क्षेत्र की विधायिका श्रीमती रामबाई सिंह परिहार के विशेष सहयोग से, इसके अलावा हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि श्री धर्मेंद्र कटारे, श्री राम विजय सिंह, जिला पंचायत सदस्य केरबना क्षेत्र क्रमांक 13, इसके अलावा राजा राय जो कि आयोजन भर्ती होते हैं, हमें सभी का सहयोग बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। और हमारे
में जितने भी लोग हैं हमेशा से ही ग्राम में जो टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है उसमें अपना सहयोग प्रदान करते हैं, जिसके चलते हम लोग हर वर्ष एक शानदार टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। देखिए भाई श्री राम प्रसाद गायकवाड़ जी जो कि संवाददाता है दैनिक भास्कर, शिक्षा के पेशे से सीनियर क्रिकेटर हैं, अपना भरपूर सहयोग हम सबको प्रदान करते हुए तो धन्यवाद करेगी कमेटी उनका। और हबीब भाईजान नई दिल्ली में संवाददाता हैं, वो भी रिपोर्टिंग करते रहते हैं। इरफान हुसैनी DCN संवाददाता, शुरू से एंड तक उन्होंने कवरेज। जब हम लोग सभी जनप्रतिनिधि फुटेरा कला पे पधारे हैं बटियागढ़ के। बहुत शानदार जानदार टूर्नामेंट यहाँ पे हर साल आयोजित होता है। इस बार भी बड़ी धूमधाम के साथ सभी कमेटी के सदस्यों ने जोरदार तरीके से, और सबसे अनोखी और अच्छी बात यह रही कि ग्रामीण स्तर का टूर्नामेंट था जिसमें 56 टीमों ने भाग लिया। फाइनल में खड़ेरी ने और किंद्राव ने जगह बनाई। किंद्राव टीम में मैच विनिंग हुई और सेकंड रनर अप जो हमारी खड़ेरी की टीम रही। 56 टीमों में केवल और केवल ग्रामीण स्तर के परिवेश के जो लोग हैं, खिलाड़ी हैं, उनके आधार कार्ड लिए गए थे, उनके माध्यम से उनको ही यहाँ जगह मिली। बाहर का खिलाड़ी इसमें नहीं था। बहुत रोमांचकारी मैच रहा। सभी दर्शकों ने भी आनंद उठाया और जनप्रतिनिधियों ने भी आनंद उठाया। साथ ही जो क्षेत्र की समस्याएं थीं, बहुत सारी समस्याएं वो भी हम लोगों को सुनने को मिली और हम सभी लोग मिलकर क्षेत्र के विकास के लिए, खिलाड़ियों के लिए उचित प्लेटफॉर्म मिले, दोनों राहों पर चलने का प्रयास करेंगे। और जो आयोजन समिति थी उनके लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। एक हमारे खिलाड़ी थे, उन्होंने 51,000 का जो है नगद राशि पुरस्कार जीता है। लगातार उन्होंने 6 छक्के मारे थे। एक खिलाड़ी ने 8,000 की राशि जीती, उन्होंने 3 छक्के मारे थे। दर्शकों ने भी उतना आनंद लिया जितना जनप्रतिनिधियों ने और खिलाड़ियों ने। खिलाड़ियों के लिए उचित प्लेटफॉर्म मिले और हमारे क्षेत्र के खिलाड़ी राज्य स्तर पर, देश स्तर पर हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः से मकर संक्रांति और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर कुछ समाचारों पर। मरीज की मौत के बाद जिला अस्पताल में जमकर हंगामा तोड़फोड़। नवविवाहिता की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत। पुलिसकर्मियों वनकर्मी के घर में लाखों की चोरी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे दमोह, उपस्वास्थ्य केंद्र का किया भूमि पूजन। तो ये थे बेटा की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।